हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा 7 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को। और इसमें 3-4 दिनों का करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है। तब ये थोड़ा सा खराब चल रहा है तो साउंड को आप लोग मैनेज कीजिएगा। इतना सारा सेक्शन तो मैंडेटरी आपको दिया ही जाता है। आज मैप प्रैक्टिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड को सस्पेंड किया गया है, बाकी सारा सेक्शन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहेगा, एंड तक आप लोग जरूर जाइएगा। बाकी जैसे सीजल की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए, रिवीजन भी करते रहिए। मात्र 68 डेज बचा हुआ है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का आप लोग ग्रुप कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दें। बहुत कम आप लोग लाइक दे रहे हैं। और क्लास में एंड तक जाइएगा, बहुत सारा चीज़ इस वीडियो में रहता है। सिर्फ एक करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं होता है, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूड करता हूँ। बाकी एक स्टूडेंट का भी कॉमेंट आ रहा था कि झारखंड जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ कहाँ से परचेज करें। तो कोई भी चीज़ को आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है से टेलीग्राम पर अवेलेबल है। दूसरी बात है कि आप लोग को जो है से करंट अफेयर्स अभी परचेज उर्चेज नहीं करना है झारखंड का। आप लोग मैराथन जैसा क्लास देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। जो डे बाई डे करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनके लिए ठीक है, नहीं तो अभी जो है से मैराथन क्लास आप लोग कीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा बात है कि एक एक दिन का करंट अफेयर्स आप लोग जो है से रिवीजन करते रहिएगा तो काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। और उतना सारा टाइम तो है नहीं कि जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको सारा जो है से टाइम इसी में लगा दें, ठीक है। तो ये सब कुछ बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभवन विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी संदेश को या फिर विधेयक बोलिए को रोक सकती है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300 या फिर अनुच्छेद 400? इसका सही आंसर अनुच्छेद 200 है। तो अभी हेमंत सोरेन जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जानकारी दे रहे थे कि जो राजभवन है से बहुत सारे विधेयक को लटका दे रहा है, उसको भेज ही नहीं रहा है, मतलब उस पर साइन ही नहीं कर रहा है। जब तक राज्यपाल साइन नहीं करते हैं वो तो कानून बनता नहीं है। तो देख लीजिएगा, अभी अगर बात कीजिएगा स्टैटिक पोर्शन के में, तो भारतीय संविधान में कुल 448 जो है से अनुच्छेद है। भाग जो है से 22 है और अनुसूची 12 है। विधानसभा बोलिए जिसको पहला सदन भी कहा जाता है, उसका गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। और विधान परिषद का गठन जो है से अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। पहले भी इसको मैं डिस्कस किया था। और अभी देखिएगा तो विधान परिषद वाले राज्य है बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। टोटल 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। तो ये सब कुछ याद रखेगा। तो अनुच्छेद 200 को याद रखेगा। हेमंत सोरेन जी जो है जानकारी दे रहे थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। वो बोल रहे थे कि जो राजभवन है बहुत सारा विधेयक को जो है लटका के रख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का जो राजभवन है उसके डिजाइनर सैडलो बेलार्ड हैं। 1930 से 31 के बीच में इसको बनाया गया था। और जो हमारा वर्तमान में जैसे विधानसभा है, वो तो पहले तो भाड़े का चल रहा था विधानसभा, 2019 में जो है से बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो नया संविधान की 7वीं अनुसूची में खनन किस सूची में आता है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन देकर लग रहा हो कि यह स्टैटिक जीके है, लेकिन यह करंट में न्यूज में आ रहा था। तो जो खनन है वह केंद्र सूची में आता है। आइए देख लेते हैं क्यों न्यूज में आ रहा है। तो झारखंड में आपको पता होगा अभी मानसून सत्र चल रहा था, उसी में यह बात चल रहा था कि झारखंड का जो है केंद्र सरकार के पास, जो कि कोयला मंत्रालय बोलिए, उस पर 35,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से मात्र जो है 2,542.55 करोड़ रुपया ही जो है दिया गया था। तो इसको लेकर चर्चा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार से जब भी पैसा का डिमांड करते हैं, चाहे कुछ भी मायने से रिलेटेड बात करते हैं, तो बोलता है कि खनन जो है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए आप जो है मुँह जो है बंदी रखिए, यानी कि गोल गोल जवाब यहाँ पे दे दिया जाता है, जिसके लिए न्यूज में आ रहा था। अभी झारखंड का जो मानसून सत्र संपन्न हुआ उसमें बहुत सारा चीज़ जो है इसमें लागू किया गया था, जिसमें आप लोग ने बहुत सारा चीज़ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें परीक्षा में नकल जो किया जाएगा उसमें बात किया जा रहा था कि 10 लाख रुपया तक जो है जुर्माना दे दिया जाएगा, 3 साल तक जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये सब कुछ जो है प्रोविजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में इसको संशोधन भी किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल तक की सजा व 5 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसको संशोधित किया गया था कि 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 9 माह के अतिरिक्त जो है सजा होगा। और इसका बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हो रहा था, क्योंकि इसे बोला जा रहा था कि जब भी अगर आप परीक्षा में नकल करते हुए आप पकड़े गए तो बिना जांच किए हुए जो है आप पर कार्रवाई किया जाएगा। यही पॉइंट जो गड़बड़ था, बिना जांच किए हुए, तो इसी का लेकर जो है सारा विरोध कर रहे थे। ये सब कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये वाला स्लाइड तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ये वेन डायग्राम है और एक कंकरेंट यहाँ पे आता है ना। लिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये सारा मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा।
पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर, इरीगेशन है, इसके बाद हेल्थ आता है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। कंक्रीट लिस्ट में तो एजुकेशन और फॉरेस्ट को कोई भूलना ही नहीं है। ट्रेड है, मैरिज है, एडोप्टेशन है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे डिफेंस आता है, बैंकिंग आता है, करेंसी आता है, फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है। ये सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। यहाँ तक जो सेंसस आता है वो भी है ना, तो सेंसस इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किए हैं, पता नहीं कौन बनाया है वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों में झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 50, 57 और 67 या फिर 79? सही आंसर इसका है 57। तो 57 जो है स्टेशन शामिल हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत भारत योजना, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो धनबाद रेल मंडल था उसका 15 स्टेशन का जो है जीर्णोद्वार किया जाएगा, यानी कि विकसित किया जा रहा है। तो झारखंड के कुल रेलवे स्टेशन 57 है, जिसमें देखिएगा तो पिस्का स्टेशन को आनंद विहार है ना, आनंद ये बिहार नहीं है, आनंद विहार है, दिल्ली में एक स्टेशन है। तो पिस्का स्टेशन को आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस योजना के पहले चरण में झारखंड के 20 स्टेशनों का जो है कायाकल्प किया जाने वाला है। रांची रेल मंडल के बारे में याद रखिएगा, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। तो उसमें देखिएगा तो कुल स्टेशन जो है 15 है ना, तो कुल स्टेशन 15 है। तो झारखंड के 12 और पश्चिम बंगाल के 3 स्टेशन जो है इस जोन में इस रेल मंडल में आते हैं। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा, न्यूज में निकल कर आ रहा था, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। रांची रेल मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता हैं, पहले भी डिस्कस किया था। एक्स्ट्रा नोज में देख लीजिएगा, भारत में देखिएगा तो जो अमृत भारत योजना है इसके तहत कुल 1309 स्टेशनों का जो है कायाकल्प किया जा रहा है, ठीक है, जो कि 6 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन। तो सब कोई चीज़ याद रखिएगा। तो टोटल 57 जो है रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। पहले चरण में 20 जो है रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले चरण में 20 स्टेशन का विकास किया जाएगा झारखंड में। तो सब देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, यही DRM है, ठीक है, प्रदीप गुप्ता। तो यही सारा है, आनंद विहार की तर्ज पर होगा पिस्का स्टेशन का निर्माण। और ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पे झारखंड में देख लीजिएगा 20 जो है पहले चरण में किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का 34 है, उसके बाद बिहार का 49 है, उसके बाद राजस्थान का 55 है, गुजरात का 21 है और हरियाणा का 17 है। ये सब कुछ है। बाकी झारखंड के स्टेशन का देख लीजिएगा कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ना आपको हटिया रेलवे स्टेशन को जो है दिया गया है ना, दोनों स्टेशन मिलाकर खुद जो है मतलब दोनों मिलकर ही जो है 382 करोड़ हो गया है। थोड़ा बहुत मन करेगा तो आपको रीड कर लीजिएगा, बाकी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक सरोवरों का निर्माण किया गया? आपको पता होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में देखिएगा तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सरोवर जो है रांची में जो है बनाया गया था। आइए पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो जल संरक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले में 15 अगस्त 2023 से पहले हर एक जिले में 75 सरोवर का निर्माण किया जाना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस, जो कि आपको पता होगा 24 अप्रैल को पड़ता है पंचायती राज दिवस, तो 24 अप्रैल 2022 को जो है इस योजना का शुरुआत किए थे। और इसका पर्पस यही था कि अगले साल जो 15 अगस्त 2023 है, हर एक जिला में 75 जो है सरोवर निर्माण हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये योजना थी, जल संरक्षण को लेकर एक अच्छा कदम उठाया गया था, तो उसको याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड डोज में, तो झारखंड ने तय सीमा से पहले ही जो है इस कार्य को पूरा कर लिया था। झारखंड ने कुल 2096 सरोवर का निर्माण किया, जो कि लक्ष्य से 296 अधिक है। क्यों अधिक है देख लीजिएगा, 75 जो है सरोवर निर्माण कराना था और झारखंड में 24 जिले हैं, तो ऐसे तो 1800 ही जो है सरोवर बनना चाहिए था, लेकिन बना दिया गया 2096, तो 296 जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि सबसे अधिक सरोवर जो का निर्माण किया गया था वह रांची में किया गया 142, और सबसे कम जो है सरोवर का निर्माण किया गया गढ़वा में, ठीक है 72। ये कुछ ध्यान रखिएगा। तो रांची इसका आंसर हो गया। तो ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। 50,000 तालाब का निर्माण किया जाता है पूरे भारत में ना, देख लीजिएगा। तालाब मतलब सरोवर ही होता है, सरोवर बोलिए, तालाब बोलिए, ताल बोलिए, सर बोलिए, पुष्कर बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, सब तालाब ही है।
रांची डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा। रांची झारखंड में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 8 जिलों के साथ, और एक जो है वेस्ट बंगाल के साथ भी इसका सीमा लगता है। हार्ट ऑफ झारखंड है, ठीक है, और झारखंड का कैपिटल भी है। झारखंड का शिमला भी इसी को कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत किस जिले में सबसे अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए? गोड्डा, रांची, धनबाद या फिर हजारीबाग? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा जो है निर्माण किया गया था रांची में। तो सबसे अधिक जन औषधि केंद्र रांची में खोले गए थे। देख लीजिएगा, रांची में 17 जो है जन औषधि खोले गए थे। इसमें क्या होता है ना कि जेनिक मेडिसिन आपको ना कम दाम पे उपलब्ध हो जाता है, 50-90% तक सस्ता दवा यहाँ पे मिल जाता है। तो गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र होगा ना, तो सबसे अधिक जो सबसे कम जो खोला गया था वह चतरा में, गोड्डा में, गुमला में, लोहरदगा, पाकुड़ और साहेबगंज में खोला गया। यहाँ पे मात्र एक जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया। बाकी सबसे ज़्यादा देख लीजिएगा यहाँ पे रांची है, फिर बोकारो है, देवघर है, धनबाद है। सब तो पूछेंगे नहीं आपसे, रांची खाली याद रखिएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ ना मिस हो गया है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे जन औषधि केंद्र लिखना होगा। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में झारखंड में कुल जन औषधि केंद्र जो है खोले गए थे 89 जुलाई 2023 का यह डेटा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स्ट्रा डोज में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008 में जैसे शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना 2015 में। जो अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था, यानी कि GST डे के दिन। तो सारा कुछ जो है न्यूज में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और 2025 तक लक्ष्य है पूरे भारत में कि 10,500 जन औषधि केंद्र खोल दिए जाए, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलता है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम पर 500 बेडों वाला अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर बोकारो है ना। तो बोकारो में जैसे 500 बेडों वाला एक अस्पताल खोला जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जगन्नाथ महतो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर है, ध्यान रख सकते हैं, बोकारो के ही पर्सन है, तो बोकारो में खोला जा रहा है। 6 अप्रैल 2023 को यह रिप बन गया, यानी कि रेस्ट इन पीस। एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? बोकारो। बोकारो को देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके सीमा इधर धनबाद के साथ, गिरिडीह के साथ, इधर हजारीबाग के साथ, इधर रामगढ़ के साथ, इधर वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगता है। NFHS के 2020-21 सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? कमी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। कितना दर है वह नहीं पूछा गया है। NFHS होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसका डेटा के अकॉर्डिंग 4.8% जो है से कमी आया है, तो कुछ ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा, झारखंड में जो वर्तमान शिशु मृत्यु दर है वह 28.2% है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा तो जो मृत्यु दर है वह ज़्यादा है, 30.4%, और शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर देखिएगा तो 17.7% है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारा डेटा निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर शेयर किया था, डिस्कस नहीं किया हूँ, कि 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान जो है से सप्ताह मनाया जाता है। बाकी बच्चों के देख रेख के लिए एक वर्ल्ड में संस्था भी है, उसका नाम है यूनिसेफ, तो उसका गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। कनेक्टेड न्यूज याद रखिए। बाकी IMR बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि देखिएगा तो यह झारखंड का नहीं है, पूरा जो है से भारत का है। तो 27.695 है, यानी कि लगभग आप लोग 28 बोल सकते हैं। तो यह पर 1000 पर कैलकुलेट किया जाता है ना IMR, तो अभी 28 बोल सकते हैं कि लगभग भारत में शिशु मृत्यु दर है। और MMR मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वह भी 113 है ना, पहले 130 था, लेकिन हम लोग 17 घटा दिए थे, ठीक है। तो अच्छा बोल सकते हैं 1 लाख पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1 लाख देखिएगा तो जनसंख्या पर जन्म देते समय जो है सब महिलाओं का जो है मृत्यु हो जाता है 113, 1 लाख में से। तो भी डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग को टारगेट होना चाहिए कि इसको शून्य कर दिया जाए। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। झारखंड का भी कुछ डेटा बता दिया, कुछ स्टेटिक का भी पोर्शन बता दिया। इस वर्ष 9 से 10 अगस्त तक होने वाले आदिवासी महोत्सव में कितने राज्यों की जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए कुछ क्लास लिया था, वहाँ पे महोत्सव का वर्तनी आपके पास गलत चला गया था, वहाँ पे आधा सा लिखा गया था, लेकिन सही वर्तनी महोत्सव का ये होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी डेटा गलत ना जाए। 3, 4, 5 या फिर 7, सही आंसर इसका सी है। तो अभी झारखंड में जो महोत्सव होने वाला है आदिवासी महोत्सव,
उसमें 5 राज्यों का जो है से, जिलों का नहीं बोला जा रहा है, 5 राज्यों का जो है से संस्कृति का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वे राज्य कौन है? तो उड़ीसा, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये सब कुछ याद रखिएगा। इस महोत्सव में 32 जनजातियों की रैली भी निकाली जाएगी, जिसका नाम रिज रंग रसिका रैली दिया गया है। और आयोजन तो बताया था कि बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में होगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 5 राज्यों का संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है, इसको डबल ट्रिपल टिक जितना लगाना है लगा लीजिए। हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता का नागपुरी भाषा में किसने अनुवाद किया है? जमसीता करकेटा, वीरेंद्र कुमार महतो, बीपी केसरी या फिर राजेंद्र प्रताप देव। सही आंसर इसका डी है ना। ये सब तो नाम आप लोग सुने होंगे। राजेंद्र प्रताप देव जो है से इस बोल सकते हैं नागपुरी भाषा में अनुवाद किए हैं श्रीमद् भगवद गीता का। आइए देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यही है पर्सन जो कि नागपुरी में अनुवाद किया है श्रीमद् भगवद गीता का। बाकी यहाँ पे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का नागपुरी भाषा में अनुवाद जैसे कि बता दिया राजेंद्र प्रताप देव जी किए हैं। और ये लोहरदगा के पर्सन है। अनुवादित किताब का नाम क्या है? तो ये इसका नाम गीता महात्म्य है ना, ध्यान रखिएगा, गीता महात्म्य। तो डायरेक्ट पूछ देगा गीता महात्म्य है वो किसका जो है से नागपुरी में अनुवाद है। तो कन्फ्यूज कर जाइए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मैं तो यहाँ क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अपने हिसाब से क्वेश्चन को तैयार कर देता हूँ। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका संबंध जेपी और गायत्री परिवार से है। जेपी समझते होंगे जयप्रकाश नारायण, और गायत्री परिवार से इनका संबंध है। इसमें गीता के सभी 18 अध्यायों को 128 पन्नों में समेटा गया है। जैसे कि आप लोग महाभारत को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। और गीता का ज्ञान जो है से वो भी दिए थे 18 दिनों तक उस दिए थे। ठीक है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता ज्ञान 18 दिन तक दिए थे। और महाभारत की रचना मतलब देखिएगा तो अध्याय 18 था, तो उसमें जो है से 18 अध्याय में इसीलिए मतलब रचना किया गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा, क्योंकि जो है से गणेश जी की सहायता से मतलब दिव्य दृष्टि से देखकर बता दिए थे कि महाभारत जो है से 18 दिनों तक चलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी 18 जो है से अक्षुणी सेना भी थे महाभारत में। ठीक है, योद्धा बोलिए, अक्षुणी योद्धा। महाभारत का अनुवाद किया गया था महाभारत लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। संस्कृत में ओरिजिनली रचित है ना। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो सब कुछ याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, तो इनको नाम याद रखिएगा इनको। राजेंद्र प्रताप देव जी का लोहरदगा का पर्सन है। मैप में देख लीजिए, लोहरदगा को एक लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, खुट्टी के साथ। और लोहरदगा जिले का जैसे जनसंख्या सबसे कम है ना, ये सब कुछ याद रखिएगा। लोहरदगा रांची से इसको अलग किया गया था 1983 में। चर्चित राधा कृष्ण मठ भूमि घोटाले का संबंध किस जिले से है? रामगढ़, पलामू, देवघर या फिर गिरिडीह? गड़बड़ ढूंढ रहे हैं क्या? तो वहाँ पे राधा कृष्ण मठ नहीं है, राधा कृष्ण मंदिर है। आंसर इसका ए है ना, रामगढ़। तो रामगढ़ में राधा कृष्ण मठ भूमि घोटाला हुआ था। देखिए मतलब लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए किस हद तक मतलब करप्शन चल जाता है। मैं बोलता हूँ ना कि झारखंड में कोई काम हुआ फिर करप्शन ना हो। यहाँ तक कि जो डीसी उसी थे सबको मिलाकर जो है ज़मीन को जो है फर्जी तरीके से जो है हस्तांतरित कर दिए थे। ठीक है, देख सकते हैं कुछ न्यूज में आ रहा है। उपाय तो वही है, डीसी ने अनुमति दे दिए थे। डीसी को क्या मानना है? ठीक है, पैसा वैसा थोड़ा दे दिए होंगे, नहीं तो डरा तब कर दिए होंगे। रामगढ़ को देख लीजिए, कहाँ पे रामगढ़ गया भाई आज यहाँ पे है। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट 12 सितंबर 2007 को जो है इसको बनाया गया था। अगर देखिएगा एरिया वाइज तो ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम है ना, एरिया वाइज बात किया जा रहा है। रामगढ़ में रजरप्पा वाटरफॉल है। ठीक है, ये कुछ याद रखिएगा। और भी बहुत सारा चीज़ है, रजरप्पा मंदिर भी है। अब देखेंगे झारखंड वन लाइनर इंपॉर्टेंट नहीं। तो रांची में सीवरेज ड्रेनेज योजना 2005 में शुरू हुआ था। अभी देखिए महालेखागार का जो है से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें इस योजना में काफ़ी घपलेबाजी देखा गया था, जिसके चलते जो है न्यूज में आ रहा है। ठीक है, और बाकी रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में हुआ था। झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। चांद भैरव इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो साहिबगंज में है। ठीक है, आपको तो याद होगा, भोगनाटी गाँव। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक इन झारखंड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है ना, इसके चलते यह न्यूज़ में है। ठीक है, तो यही स्टेडियम में होने वाला है। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हादसा हुआ था 2022 में। अभी इसको लेकर न्यूज में आ रहा है था कि जो हादसा हुआ था उसके बाद जो है वहाँ पर जो है फिर से जो है निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, और जो इसमें दोषी पाए गए थे उनको जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके चलते न्यूज में आ रहा था।
पर्यटन मंत्री झारखंड के हफीजुल हसन है, ध्यान रख लीजिएगा। त्रिकुट पर्वत से जो है से मोर नदी निकलती है, मोर मतलब म्यूराक्षी नदी, झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और त्रिकुट पर्वत को ना रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। मैं हूँ झारखंड एक पुस्तक है, उसके लेखक देव कुमार है, ठीक है। इनका यह दूसरा कृति है और विमोचन इसका हेमंत सोरेन जी किए थे। मुख्यमंत्री ने दिया बोकारो जिले को 292.5 करोड़ की सौगात, ठीक है, और 25 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे वहाँ पे और 37 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। शिलान्यास करने का मतलब है कि अभी योजना पर जो है से भी शुरू किया, मतलब उसका शिलान्यास करने का मतलब है कि उस पर काम शुरू होने वाला है, और उद्घाटन करने का मतलब है कि काम उसका समाप्त हो गया, अब जो है से उसको गो कर दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई अब आप लोग काम इस पर कर सकते हैं। जैसे कोई पुल बना तो उसका शिलान्यास होगा, मतलब इसका मतलब है कि काम अब शुरू हो रहा है। उद्घाटन हो गया मतलब आप गाड़ी लाइए और 120 की स्पीड में पार कर दीजिए, ठीक है। बाकी बोकारो जिले से एक न्यूज मतलब देख लीजिएगा, नोट में डाल दिया हूँ। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट जो कि डीवीसी का है, बोकारो में ही है। पटिंडा फॉल में भी कुछ लोग जो है से डूबकर जो है से रिप हो गए थे, तो धनबाद में, इसके लिए न्यूज में आ रहा था। तो चाचा झील भी याद रख लीजिएगा, धनबाद में है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत जो साधन सेवी होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स होते हैं और थेरेपिस्ट होते हैं, उनको वेतन में जो है से 20% वृद्धि की बात यहाँ पे किया जा रहा है। उनको मासिक यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, जो काम में लगे होते हैं समग्र शिक्षा अभियान में उनको, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेड न्यूज को देखेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि गोवा में होने वाला है ना, ध्यान रखिएगा। गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोंडे हैं, याद रख लीजिएगा, न्यूज में आ रहे हैं। भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है और झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन है। झारखंड में देखिएगा तो जो 36वां नेशनल गेम हुआ था, अभी तो 37वां चल रहा है ना, तो 36वां के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात में हुआ था, मेडल 13 जो है झारखंड लाया था, जिससे 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल था। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त सहयोग से जो है इसका मतलब बोल सकते हैं कि मेजबानी किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है होस्ट किया जा रहा है 2 कंट्री के द्वारा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, तो बर्लिन में। इसमें देखिएगा भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में जो है स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, यानी कि अब तक जो है कंपाउंड तीरंदाजी में भारत को कोई भी जो है पदक नहीं मिला था, तो स्वर्ण पदक जीतकर जो है हम लोग इतिहास रचे हैं। और ये जो कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड समझते हैं ना, कि व्हेन 2 और मोर मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उसको आप लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी मतलब बन सकता है प्रोडक्ट, तो कंपाउंड समझ गए। तो इसमें कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा प्लेयर होता है। तो ज्योति सुरेखा, आदित्य स्वामी और प्रणीत कौर, तीनों पर्सन का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ जाएगा कि इनका संबंध किससे है। 1991 से देखिएगा तो विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, तो उसमें जो है हिस्सा रहने वाली भारतीय टीम अब तक कोई पदक नहीं जीत पाई थी, इसीलिए जो है इतिहास बोला जा रहा है कि हम लोग रच दिए। श्रीलंका में आयोजित मिसेस इंडिया इंक सीजन 4 की विजेता वह चेतना जोशी तिवारी बनी है, जो कि इंदौर की है, ठीक है। 75 कॉन्टेस्टेंट को जो है यानी कि प्रतिभागियों को जो है ये बीट करके जो है ये अवार्ड जीती हैं, ठीक है, मिसेस इंडिया इंक सीजन 4। यस बैंक के संस्थापक कौन है, तो ये राणा कपूर है। यस बैंक की स्थापना जो है 2004 में किया गया था। अभी जो है बोल सकते हैं कि बहुत सारा मतलब पैसा तो मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो मतलब इतना मतलब बहुत सारा पैसा था उसका जो है बैंक घोटाले में जो है या जेल में बंद है ना, इतना कुछ थोड़ा बहुत याद रखिएगा। S&P क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का लुक फॉरवर्ड इंडिया मूवमेंट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। और अभी तो IMF के डेटा भी आपको बताया था कि IMF बोलता है कि इंडिया जो है पूरा वर्ल्ड में सबसे तेज दर से मतलब वृद्धि कर रहा है, जो कि 6.1% है। ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देवगढ़ ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी देख लीजिएगा 2023 जो है, जो कि पुदुचेरी में हुआ था, उसके विजेता जो है दक्षिणी क्षेत्र रहा है ना, 9वीं बार ये जो है इसके द्वारा ट्रॉफी जीता गया है। उप विजेता पूर्वी क्षेत्र रहा, यानी कि पूर्वी क्षेत्र को हराया गया दक्षिणी क्षेत्र के द्वारा। कैप्टन इंपॉर्टेंट रहेगा सौरभ तिवारी, झारखंड के पर्सन है, जो कि जमशेदपुर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें उप विजेता रहा। और झारखंड के एक और पर्सन है कुमार कुसाग्र, ठीक है, ये भी झारखंड के पर्सन है। ओवरऑल टूर्नामेंट में ये 227 रन बनाए थे, ठीक है। और दलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता दक्षिणी क्षेत्र रहा था और पश्चिमी क्षेत्र को हराया गया, तो सारा चीज़ याद रखिएगा। देवगढ़ ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, कर्नल सेकेंड हैंड ट्रॉफी है, सबका संबंध क्रिकेट से ही है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था ना, आपको याद होगा 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में।
तो उसमें जो विनर रहा था वह इंडिया टीम रहा था। तो उसके अभी जो है से मैनेजर थे जिनका नाम था सुनील देव, तो उनका भी निधन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और 2007 में जो पहला वर्ल्ड कप जीता गया था उसमें पाकिस्तान को हम लोग धोए थे। क्रिकेटर मनोज तिवारी है, नाम तो सुने होंगे, ये संन्यास अभी ले लिए है ना, और वर्तमान में अभी यह बंगाल के खेल मंत्री भी हैं। भारत के डी गुकेश, नाम याद रखिएगा, डी गुकेश विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी आपको पता होगा कि फीडे रैंकिंग दिया जाता है, तो फीडे रैंकिंग जब दिया जाएगा तो रैंकिंग 1 सितंबर को प्रकाशित होगा। तो उसमें देखिए, तो ये जो प्लेयर इतने अच्छे मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, चांस तो है कि टॉप 10 में कम से कम जो है से मतलब अपना रैंक लाए ही लाएँ। देखिए आगे क्या होता है। बट अभी विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। तो यानी कि गेम होता है ना, जैसे आप लोग सोच रहे हो कैसे होता है, तो गेम होता है तो उसके अकॉर्डिंग इन लोग को रैंकिंग दे जाती है। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है, कोई बल्लेबाज जैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया तो रैंकिंग उसका हाइक हो गया और नहीं तो फिर लो हो गया। तो सभी इसमें भी कहानी होता है। तो अभी सबसे अधिक यह बन गए हैं शीर्ष खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2023 के उप विजेता रहे एच.एस. प्रणय, यह भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विजेता कौन रहे थे, तो वेंग होंग यांग, यह चाइनीज प्लेयर हैं। जीव मिल्खा सिंह और आदित्य अशोक के बारे में याद रखिएगा, दोनों गोल्फ के प्लेयर्स हैं। ग्रांड प्रिक्स बैडमिंटन लीग जिसको JPBL बोला जाता है, उसका सेकेंड जो है एडिशन अभी होने वाला है। तो इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो है मिथुन मंजुनाथ बने हैं ना, ध्यान रखिएगा। और इसको चेन्नई सुपर स्टार्स ने खरीदा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आज ही है। 2015 से इसको जो है मनाया जा रहा है। ऐसा 7 अगस्त क्यों, तो आपको पता होगा भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में हुआ था, जिसमें जो है बहुत सारे विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। और उसमें भी देखिएगा तो वस्त्र भी शामिल था, यानी कि टेक्सटाइल भी शामिल था। तो वह डेट जो था ना वह 7 अगस्त से था, इसीलिए जो है हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। हथकरघा से क्या होता है, तो हथकरघा आप लोग समझते होंगे कि जो हाथ से जो है सूत काट काट कर जो है जो कपड़ा बनाया जाता है। इसमें जो है लोकल लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। जो कुटीर उद्योग का आप लोग जो है नाम लेते हैं ना, तो उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। डेट याद रखिएगा 7 अगस्त 2015 सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाकी कुछ कैपिटल एंड करेंसीज हैं, देख लीजिएगा, सॉरी या है कोई कंट्री का। तो पहले तो क्यूबा आता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, इसको विश्व का चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। कैपिटल इसका हवाना है, मुद्रा यहाँ पे पेसो चलता है। गुयाना के बारे में याद रखिएगा, द लैंड ऑफ मेनी वाटर्स कहा जाता है ना इसको ना। राजधानी इसका जॉर्ज टाउन है, मुद्रा यहाँ पे गुयानी डॉलर चलता है। वाटर्स मतलब क्या होता है, वाटर ऐसे देखिए मटेरियल या मटेरियल नाउन है। तो वाटर जो है मटेरियल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन भी है, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। तो वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडी, जैसे लेक्स आप लोग बोल दीजिए, ओके, पॉन्ड्स बोल दीजिए, ओशियंस बोल दीजिए, सीज बोल दीजिए, ऐसा आता है। बोलीविया के बारे में देख लीजिएगा, इसका राजधानी लापाज है, मुद्रा यहाँ पे बोलीवियानो चलता है, ठीक है। एक कंट्री है होंडुरास, जिसकी राजधानी टेगुसिलगाल्पा है, मुद्रा यहाँ पे लेम्पिरा चलता है। ये सब कंट्री जो है न्यूज में इसीलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो सब जानकारी दे रहे थे कि इस सब कंट्री में जो है हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और यहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद रख लीजिएगा कि भारत का जो व्यापार होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा व्यापारिक साझेदार अमेरिका ही है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट माइंड में फिट रखें। नेक्स्ट सेक्शन आएगा एट द 11th आवर। कम वर्षा से रेशम उत्पादन में हो सकता है प्रभावित, ठीक है। जब आपको पता होगा झारखंड में तो ये मानसून ठीक से मतलब मानसून तो अब आ चुका है, अलग अलग जगह पे तो काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन झारखंड में उस हिसाब से बारिश नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो कम से कम रेशम उत्पादन के लिए थोड़ा सा आप लोग पॉइंट याद रख लीजिए। न्यूज़पेपर में आया है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है और आर्द्रता चाहिए होता है 60 से 65% आर्द्रता, ठीक है। टसर सिल्क के बारे में बात किया जा रहा है, और टसर सिल्क तो आपको पता होगा, टसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड ही है। और यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो रीजन है, जैसे कि आप लोग बात करते हैं सिंहभूम वाला रीजन, चाईबासा वाला रीजन, तो उसमें ज़्यादा जो है से उत्पादन होता है ना सिल्क का। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ना सिंहभूम बोल दिया, यहाँ पे संथाल लिखा हुआ है, संथाल और कोल्हान, वो सिंहभूम मत कीजिए, ऐसे तो आता है पश्चिमी सिंहभूम में ही कोल्हान, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है संथाल और कोल्हान क्षेत्र में ना टसर उत्पादक के प्रमुख केंद्र, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है से डॉक्टर जो है से NV चौधरी हैं, यह है केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक, याद रख लीजिएगा।
अब देखिए इसका जो नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी आपको पता होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको भी टसर सिल्क से बना हुआ वस्त्र भेंट किया गया था। तो इस टसर सिल्क का जो है ना से इंटरनेशनल लेवल तक जो है से मोदी जी हैं से इसका मान सम्मान को एक तरह से कहिए कि बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप सोचिए कि पूरा वर्ल्ड से जो है से टसर सिल्क का डिमांड आएगा, तो बोलिए कि रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी फ्री में जैसे ऐसे ही विदेश घूम रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी घूम रहे हैं, ऐसे ही इतना मतलब बाल पका लिए, ऐसे ही थोड़ी है। ये सब तो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए तो जो है से आपको 3 साल की सज़ा होगा और जुर्माना भी लगेगा। तो ये सब कुछ है, देख लीजिएगा। बाकी भारत में एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर, आपको पता होगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था ना, तो उसका मतलब जो है परिचालन यानी कि काम इस पर शुरू हुआ था। अमेरिका में पहली बार प्रदर्शित किया गया इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का नाम आप लोग सुने होंगे, इनका आविष्कार नेपियर के द्वारा किया गया था। इसको लघुगणक कहा जाता है और कैलकुलेटर को कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। बाकी शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक का पहली बार किया गया था मंचन। तो आपके लिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि कब मंथन किया गया था, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। कुछ कुछ जो इनका रचनाएं है मैं बताता हूँ। पहला तो यहाँ पे मैकबेथ है, कुछ और याद रख लीजिएगा, जैसे कि हेमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है, ओथेलो है, एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये सब कुछ कुछ इनकी रचनाएं याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो देख लीजिएगा, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ये तमिलनाडु के पर्सन है, ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, बस। बाकी भी झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका गठन 4 फरवरी 1973 को 4 फरवरी 1973 को किया गया था विनोद बिहारी महतो, उसके बाद ए.के. रॉय और शिबू सोरेन के द्वारा। तो उसमें अभी जो है कार्य समिति की घोषणा हुआ, जिसमें जो है प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष शिबू सोरेन है और कार्यकारी जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है हेमंत सोरेन जी बने हैं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो कोषाध्यक्ष है वो विनोद कुमार पांडे जी बनाए गए हैं। रीड कर लीजिएगा आप लोग। ये जोबा मांझी है जो कि मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम से विधायक है। आता है झारखंड मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इन जिलों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करने पर तीसरे नंबर पर जिला कौन सा जिला आएगा। तो मैं रीजनिंग का दिमाग आज लगा दिया हूँ। क्वेश्चन किसी भी तरीके से मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। आप बस देखिए कि जैसे मैप प्रैक्टिस में किस किस तरह से आपको करवा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना अच्छे से आपको मैप प्रैक्टिस करवा दूंगा। गिरिडीह, गोड्डा, रामगढ़ या फिर गुमला, इसमें आपको 3rd नंबर का जो है डिस्ट्रिक्ट चुनना है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपको जिलों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो गोड्डा आएगा, कोई डाउट इसमें, क्योंकि यह संथाल परगना में पड़ता है। तो सबसे पहले गोड्डा आया। उसके बाद कौन सा था, रामगढ़, गुमला, गिरिडीह। तो उसके बाद तो यहाँ पे गिरिडीह इधर होगा या जी, तो सेकेंड स्थान पे आया। उसके बाद रामगढ़ यहाँ पे आया, उसके बाद गुमला यहाँ पे आया। तो 3rd नंबर पे कौन आ रहा है, 3rd नंबर पे रामगढ़ आ रहा है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी झांकी को 2015 में गणतंत्र दिवस परेड में द्वितीय पुरस्कार मिला। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अब जो है एक जेपीएससी या जेसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाए कंटेम्प्स में। तो आज जो है यह दूसरा क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्लास से इसको शुरू किया गया था। ये जेपीएससी 2016 पेपर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर मलोटी मंदिर है ना। ये जो देवगढ़ मंदिर है ये झारखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश में टेम्पल है। रजरप्पा झारखंड का है, बासुकीनाथ भी झारखंड का है। मलोटी मंदिर के बारे में आपको पता होगा, मलोटी जो है एक गांव है जो कि सिकारी पारा प्रखंड में पड़ता है, दुमका में, ठीक है, जिसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इनिशियली यहाँ पे 108 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में देखिएगा तो 72 टेम्पल यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। 2015 में इसको द्वितीय झांकी मतलब का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड के बारे में बात किया जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। फ्रूटफुल लगता है तो वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो वहाँ से कनेक्ट जरूर रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे